फ्रेंड देखेंगे कि आई मैं फिटर इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिक में कुछ वेल्डिंग संबंधित ऑब्जेक्टिव आते हैं और डीजल मैकेनिक में भी पूछे जाते हैं। तो वेल्डिंग द्वारा जोड़े जाते हैं। तो दो समान और असमान धातुओं के भागों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। जैसे कि प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत फोर्स वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रासायनिक वेल्डिंग आती है। गैस वेल्डिंग में फ्लेम प्रयोग होती है। तो गैस वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उपयोग होती है। गैस का रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं सिलेंडर की गैस को कम दबाव से निकालने के लिए। हॉज पाइप का प्रयोग होता है सिलेंडर की गैसों को टॉर्च तक पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर को रंगा जाता है। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है अस्पतालों का, वह देखो काला होता है। और एक्सलीन सिलेंडर जो वो होता है आपका महरूम या लाल। तो ये क्वेश्चन आता है, आईएमपी है और पूछा जाता है। वेल्डिंग ज्वाला बनाई जाती है। वेल्डिंग जो ज्वाला होती है वह वेल्डिंग टॉर्च द्वारा बनाई जाती है। आर्क वेल्डिंग में कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं होता? तो आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च उपयोग नहीं होता, केवल कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो मशीनों से जॉब तक करंट सप्लाई करने के लिए अर्थ क्लैंप का संबंध रहता है वेल्डिंग जॉब से। वेल्डिंग वेल्डिंग किस प्रकार से की जा सकती है? ऊर्ध्व, क्षैतिज और सिरे के ऊपर। विद्युत आर्क वेल्डिंग का कौन सा प्रकार है? फ्यूजन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कौन सा करंट प्रयोग किया जाता है? एसी व डीसी। जो आर्क एसी और डीसी आर्क वेल्डिंग में प्रयोग दोनों करंट का प्रयोग किया जाता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जो कि गलता नहीं है। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कौन सा प्रकार होता है? लाइट कोडेड इलेक्ट्रोड, हैवी कोडेड इलेक्ट्रोड और एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड, ये होते हैं इसके। स्टेट पोलरिटी में जॉब को जोड़ते हैं तो नेगेटिव से स्टेट पोलरिटी में जॉब जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज से जोड़ा जाता है। आर्क वेल्डिंग में आर्क बनाने की कौन सी विधि प्रयोग नहीं होती? तो लो वोल्टेज डिस्चार्ज। लेथ मशीन पर किसी घूमते हुए जॉब को काटा जाता है तो स्थिर कटिंग टूल के द्वारा। जो स्थिर कटिंग टूल रहेगा प्रोडक्शन के कार्यों में प्रयोग की जाती है टरेस लेथ। कैरिज का कार्य होता है टूल को जॉब के संपर्क में लाना। टेपर करने की कौन सी विधि नहीं है? फीड मैकेनिज्म विधि। पाइप एवं ट्यूब में क्या अंतर होता है? तो पाइप की नाप इंटरनल व्यास से होती है और पाइप की लंबाई में आती है। पाइप का व्यास अपेक्षाकृत अधिक होता है। जोड़ के आधार पर किस प्रकार के पाइप नहीं होते? तो जोड़ के आधार पर बेल्ट पाइप नहीं होते। कास्ट आयरन पाइप में कौन सी एसेसरीज प्रयोग होती है? वी जंक्शन, लॉन्ग बैंड, स्लॉटेड बैंड। बड़े व्यास के पाइपों को जोड़ा जाता है तो फ्लैंज से बड़े व्यास के पाइपों को जोड़ा जाता है। छोटे बड़े व्यास के पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग होता है रिड्यूसर। वाटर सप्लाई पाइपों को एक सिरे पर बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं प्लग का। पाइपों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है पाइप रेंच और चेन रेंच का। पाइप की माप जानी जाती है तो पाइप की जो माप ली जाती है वो पाइप के अंदरूनी व्यास से ली जाती है। किस पदार्थ के पाइप प्रयोग नहीं होते? कांच के पाइप प्रयोग नहीं होते। पाइप फिटिंग में किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। कितने व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहते हैं? 12 से कम व्यास वाले पाइपों को ट्यूब कहा जाता है। एक ही व्यास की दो पाइपों को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लग का प्रयोग एक ही व्यास की दो पाइपों को सीधा जोड़ने के लिए कर देंगे।
बड़े व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए उनके सिरों पर किसको लगाकर नट और बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है? पाइप डाई से। पाइप पर अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पाइप टेप का। लेथ कटिंग टूल का प्रयोग का कार्य लेथ कटिंग टूल का कार्य के प्रकार बताइए। लेथ कटिंग टूल जो रहेंगे उसके क्या कार्य हैं? फोर्ज टूल, विड टूल और टिप टूल, इस प्रकार के लेथ कटिंग टूल होते हैं। नेक्स्ट, बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड की जा सकती है कम। बैक गियर जो रहता है लेथ मशीन में, वो स्पिंडल जो लेथ मशीन का होता है उसकी स्पीड को कम करता है। धातु को गर्म करके इच्छित आकार देना कहलाता है फोर्जिंग। धातु को जब गर्म करेंगे और उसे अपने अनुसार जो आकार देंगे वह क्रिया कहलाती है फोर्जिंग। फोर्जिंग का कौन सा प्रकार होता है? तो फोर्जिंग जो होती है हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग होती है। ड्रॉप फोर्जिंग में प्रयोग होती है प्लेट डाई व बॉटम डाई, दो डाइयों का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग करने का लाभ, धातु से प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है तो धातु की ड्राइंग आउट किया जा सकता है। फोर्जिंग होता है वह अगर जब धातु में प्लास्टिकता का गुण आएगा तो धातु को उसके लिए ड्राइंग आउट कर सकते हैं फोर्जिंग विधि से। एनविल का प्रयोग किया जाता है ठंडे एवं गर्म जाबों में। जो ठंडे और गर्म जाब रहते हैं उनको एनविल पर रखकर अपन उसमें प्रयोग कर सकते हैं, हथौड़े से उसमें पीट सकते हैं। स्वेज ब्लॉक जो रहता है कास्ट आयरन का बना होता है, उससे में बने होते हैं। तो जो स्वेज ब्लॉक होते हैं उसमें वी ग्रुप बने रहते हैं, गोल्स रॉक और वर्गास रॉक बने रहते हैं। फोर्जिंग में कौन सी संक्रिया नहीं होती? मेजरिंग। ड्रिफ्ट का कार्य है गर्म धातु को ठोकना और फुलर द्वारा गर्म धातु में बनाते हैं ग्रुप। टोंग का कौन सा प्रकार नहीं होता? तो टेपर टोंग जो होती है वो नहीं होती है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट या प्रश्नावली आपको दिखाई गई है उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए, डिस्क्राइब पढ़ने के लिए हमारे चैनल के पिछले वीडियो को देखें एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।